हेलो फ्रेंड्स, तो एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान का लोक साहित्य, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक साहित्य का विस्तृत अध्ययन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। अब प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, तो ये कवि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। अब इस ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? जलहन को जाता है। किसको? जलहन को जाता है। यह एक पिंगल साहित्य। कैसा साहित्य है? साहित्य दो प्रकार के होते हैं, पिंगल होता है और डिंगल। अब जो पिंगल साहित्य की बात करें तो ये पूर्वी राजस्थान में लिखा गया है। इस ग्रंथ में 1 लाख चंद है। चंदों की संख्या कितनी? 1 लाख है। और ये 69 सर्गों में क्या है? विभक्त है। 69 सर्गों में इसको विभक्त किया गया है। अब इस ग्रंथ में, अगर इस ग्रंथ की बात करें तो इस ग्रंथ में हमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के युद्धों, उपलब्धियों और वीरता का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। आगे बात करें, ये एक वीर रस प्रधान काव्य भी माना जाता है। इसमें वीरों के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत था, अग्निकुंड के सिद्धांत का वर्णन भी मिलता है। और कुछ पंक्तियां जो हैं रास प्रशस्ति पर भी उत्कीर्ण मानी जाती है। दूसरे ग्रंथ की बात करें, मानचित्र रासो की बात करें, तो इसके जो लेखक थे कवि नरोत्तम के द्वारा लिखा गया। और इस ग्रंथ में आमेर के जो शासक थे मानसिंह प्रथम के जीवन का वर्णन हमें इस ग्रंथ में मिलता है। और इसी ग्रंथ में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन भी हमें मिलता है। और इस ग्रंथ में मानसिंह, अकबर और प्रताप के आपसी संबंधों का वर्णन भी मिलता है। और ये भी कैसा साहित्य? पिंगल साहित्य, जो कि पूर्वी राजस्थान में लिखा गया है। आगे बात करें खुमान डासो की, तो खुमान डासो को दलपत विजय के द्वारा लिखा गया। और ये भी कैसा साहित्य? पिंगल साहित्य, जो कि पूर्वी राजस्थान में लिखा गया है। इसमें बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। और ये ग्रंथ जो है 8 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 8 खंडों में विभक्त माना जाता है। इसमें मेवाड़ के जो महाराणा थे राज सिंह के समय इसको लिखा गया। आगे बात करें विजयपाल रासो की बात करें, तो इस ग्रंथ को नल सिंह के द्वारा लिखा गया। ये भी कैसा साहित्य? पिंगल साहित्य। पिंगल साहित्य मतलब पूर्वी राजस्थान में। और इस ग्रंथ में 42 चंद है। कितने? 42 चंद माने जाते हैं। और इसमें करौली के जो शासक थे विजयपाल यादव की उपलब्धियों का क्या मिलता है? हमें वर्णन मिलता है। बिशलदेव रासो की बात करें तो इस ग्रंथ को नरपति नाला के द्वारा लिखा गया। और ये भी कैसा साहित्य? पिंगल साहित्य, जो कि गोड़वाड़ी भाषा में लिखा गया। आगे बात करें, इस ग्रंथ में 216 छंद है। कितने? 216 छंद और 400 खंडों में विभक्त है। आगे बात करें, इस ग्रंथ में हमें अजमेर के जो शासक थे विग्रहराज चतुर्थ और परमार भोज की जो पुत्री थी राजमती की प्रेम प्रसंगों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और इसी ग्रंथ में जैसलमेर व बूंदी के नाम का उल्लेख भी मिलता है। और कालिदास व माघ को विग्रहराज चतुर्थ का क्या है? समकालीन बताया गया है। आगे हम पढ़ते हैं, तो आज हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। दूसरा है मानचित्र रासो, जो कि कवि नरोत्तम के द्वारा लिखा गया। खुमान डासो की बात करें तो दलपत विजय के द्वारा लिखा गया। विजयपाल रासो की बात करें तो नल सिंह के द्वारा लिखा गया। और बिशलदेव रासो नरपति नाला के द्वारा